हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास हर क्लास के लिए बेटा। इसका नाम है मेंसुरेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मेंसुरेशन का जो काम स्टार्ट होता है बच्चों, वो क्लास सिक्स्थ से स्टार्ट होता है। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ में भी आता है, फिर एट्थ में आता है, नाइन्थ में आता है, टेंथ में आता है और जिंदगी भर यूज होता है। तो इसलिए इसके लिए आपके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बनाई है जिसमें आपको सारे फंडे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, है ना। इसमें जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपके सारे फंडेज आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो बेटा, इसको मेंसुरेशन को हम टू पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एरिया। क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया। तो एरिया किसका होता है बच्चों? एरिया केवल होता है 2D फिगर्स का, है ना। एरिया केवल किसका होता है? 2D फिगर। 2D फिगर मतलब जिनमें बेटा गहराई नहीं होती, जिनमें वॉल्यूम नहीं होता है। और इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे 3D फिगर्स का एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम याद रखिएगा, 2D फिगर में कोई वॉल्यूम नहीं होता है, केवल एरिया होता है। तो एरिया एंड वॉल्यूम हम पढ़ेंगे बेटा 3D फिगर का। तो बड़ी ही अच्छी तरीके से इसको हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। तो बेटा, फर्स्ट सेगमेंट में आज हम केवल पढ़ने वाले हैं 2D फिगर्स के बारे में। तो यहां पर बेटा हमने एक क्लासिफिकेशन टेबल टाइप की बना दी है। ये टेबल आपको भी बनानी है। और यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी आएगी इसका टाइप। मतलब हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे कि हम कौन सा फिगर करने जा रहे हैं, उसका टाइप रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टाइप रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर टाइप के साथ साथ यहाँ पर इसका हम फिगर भी बना देंगे। ओके, मतलब इसका हम डायग्राम भी बना देंगे। टाइप और फिगर बनाने के बाद बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी पेरीमीटर। क्या लिखेंगे? इसकी हम पेरीमीटर। ठीक है ना। टाइप और फिगर बनाने के बाद हम नेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर इसका पेरीमीटर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2D फिगर है और 2D फिगर का पेरीमीटर होता है। याद रखिएगा, पेरीमीटर केवल 2D फिगर का संभव है, 3D फिगर का संभव नहीं है। और 2D, इसके बाद में हम फिर लिखेंगे यहाँ पर एरिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल वाला सेगमेंट। तो देखिए, सबसे पहला आता है कैटेगरी ट्राइएंगल का। ओके, और ट्राइएंगल में ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल बेटा कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये अपने पास में स्केलन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ये एक साइड ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए और इसे सी ले लीजिए। समझ में आ गया? ये ट्रायंगल बन गया आपके पास में, एक साइड इसकी ए और बी और सी। चलिए अब देखिए इसकी पेरीमीटर। तो बेटा इसकी पेरीमीटर होती है P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया बच्चों? ये होती है इसकी पेरीमीटर P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब पेरीमीटर से रिलेटेड है बेटा, अब इसका एरिया हमको निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो इसके एरिया के लिए आपके पास या तो आपको इसका एल्टीट्यूड गिवन हो, तो आपके पास अगर एल्टीट्यूड गिवन है तो फिर आपके पास एरिया निकालना संभव है। अदरवाइज अगर केवल आपके पास में साइड्स दी गई हैं तो आपको एक और नई चीज चाहनी पड़ेगी जिसका नाम है एस, मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है आधा, मींस पेरीमीटर का हाफ। सो दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो मेरे बच्चों एस क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पर क्या बनता है फॉर्मूला? बोलिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये रूट के अंदर ही है पूरा का पूरा। समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा आपका इसका एरिया अगर साइड दी गई है। हाँ, किस्मत से अगर आपको इसका एल्टीट्यूड दे दिया गया है, एल्टीट्यूड यानी कि सामने वाली साइड पर जिस पर परपेंडिकुलर गिरे उसको बेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बेस। अगर एल्टीट्यूड है तो बेस भी है ना। तो अगर आपको एल्टीट्यूड दे दिया गया है तो उस वक्त जो आपका एरिया रहेगा, उस समय आपके पास में एरिया का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। और 1/2 जो भी बेस होगा, जैसे आपको ये एल्टीट्यूड दिया गया है, इसका नाम ले लीजिए बी है ये, तो 1/2 बेस दे दिया गया है बी, और हाइट कितनी है? एच। समझ में आ गया बच्चों? तो ये फॉर्मूला तो सब में लग जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये सब में लग जाएगा, बशर्ते आपको बेस दिया हो और क्या दी गई हो? हाइट दी गई हो। बोलो, क्लियर हो गया?
तो ये हो गया बेटा पहला सीन आपका हो गया ट्रायंगल का, है ना। कौन सा ट्रायंगल बेटा? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल। बेटा दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ट्रायंगल है बच्चों। अब इस ट्रायंगल में खास क्या है? देखिए इस ट्रायंगल में खास ये है कि इसकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल हुआ करती है ना। इसकी कोई दो साइड्स जो है आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने जैसे हमने दो साइड यहाँ पे हमने इक्वल ले ली, ये देखिए। तो ये ट्रायंगल का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बेटा इसको हम बी फॉर बेस बोल देते हैं, जिससे आपको कभी ना भूले ये बेस है। ओके। और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसमें इनको हमने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की सबसे पहले यदि मैं बात करूं बेटा पेरीमीटर की, है ना, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? देखिए इसकी पेरीमीटर यानी कि P इक्वल्स टू इसके साइड का सम, तो A दो बार है मतलब कि 2A, और एक साइड B एक बार है तो 2A प्लस B। ठीक है। अब इसका एरिया देखिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे अभी दिया नहीं है, मान के चलिए बेस इनटू हाइट तो दिया होगा तो वो तो सब में ही लग जाएगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आप याद करिए, बोलिए b/4। क्या बोलेंगे? b/4। ठीक है ना। मतलब जो साइड b है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस का b²। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला किससे बनता है? ये फॉर्मूला आपका बनता है इससे, हेरोन्स के फॉर्मूले से। किससे बनता है? हेरोन्स के फॉर्मूले से। क्लास 9th में आपको निकालना होगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है निकालने की। ये बन गया आपका हेरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है ना। ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन गया विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, एक प्रॉपर्टी जान लो बेटा आप इसकी, जबरदस्त प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इनके जो एंगल होते हैं ये अपोजिट एंगल, ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है। क्लियर हो गया? और एक और खास बात बेटा, अगर आप सामने वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री, तो बेटा याद रखना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लेंथ आधे आधे पे टूटती है। किस पे टूटती है? आधे आधे पे। स्केलन पे नहीं टूटेगी। देखो स्केलन में ये अलग है और ये अलग है, मगर बेटा यहाँ पर ये लेंथ ये भी रहेगी b/2। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? b/2। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? b/2। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये लेंथ आपके पास में b/2 और ये लेंथ आपके पास में b/2, और ये एंगल कितना पड़ेगा? 90 डिग्री। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके। अब देखिए आप यहाँ पे यदि आप इसकी हाइट निकालना चाहें तो अब निकाल सकते हैं, बिकॉज आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का हथियार है। यहाँ पर चलिए देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो ये आपके पास में बच्चों ये हो गया ट्रायंगल आपका जो आपको दिखाई दे रहा है। आप हाइट निकालने में इंटरेस्टेड है, हाइट हो गई आपकी h। ओके, ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया b/2, और ये वाला पार्ट हो गया कितना? a। क्लियर है? अब चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर a² इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो a² इक्वल टू h² प्लस b²/4। बोलो हो गया कि नहीं हुआ? a² इक्वल टू h² प्लस b²/4। बच्चों ध्यान से देखना, तो h² को रोक लो, क्या हो जाएगा? a² माइनस b²/4 हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया h² इक्वल टू 4a² माइनस का b² अपॉन कितना? 4। तो h इक्वल टू हो गया अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन 4। सो h इक्वल्स टू हो गया आपके पास में अंडर रूट 4a² माइनस का b² और 4 का रूट क्या निकल आएगा? 2। ये आ गई आपके पास में हाइट। अब एरिया निकालिए। सो ऑल यू नो एरिया के लिए एक फॉर्मूला लगता है हमारे पास में, यहाँ पर मैं एरिया लिख देता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास में होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा बेस कितना है? b है, और हाइट कितनी है? h है। सो 1/2, बेस की जगह तो b ही है, h की जगह आपने क्या निकाला? 4a² माइनस का b² डिवाइड बाई 2। ये 2 मर्ज हो गए, बना दिया 1/4, ऊपर बैठ गया b अंडर रूट 4a² माइनस b²। देखिए क्या यही फॉर्मूला था? बिल्कुल यही फॉर्मूला था। तो आपने
इसका यूज करते हुए भी सेम चीज डेवलप कर ली। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगला कंसेप्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल यू नो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दिस वी हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, सो ये देखिए, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज साइड बी, ए बी सी, और तीनों साइड इक्वल है, तो बेटा हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंड दे ऑल हैविंग द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री ईच, और तीनों साइडों को हमने मान लिया दीज ऑल हैविंग द लेंथ ए यूनिट। क्या होगा इसकी लेंथ? ए यूनिट। तो पेरीमीटर इसकी हो जाएगी बेटा 3a, ओके, एंड सेमी पेरीमीटर हो जाएगी 3a/2, 3a/2। अब चलिए इसका जो एरिया निकलता है उसको आप याद कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू, बोलिए, √3/4a², √3/4a²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपका एरिया हो जाएगा √3/4a²। ये आपका एरिया बन जाएगा। इस बार आपका एरिया आ गया √3/4a²। अब जानिए इसके बारे में खास बात क्या है। अगर आपने यहां से इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बेटा गिरा दिया, तो याद रखना यहां पर भी ये जो वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर है आइसोसेलस, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये अपोजिट साइड्स को इक्वल इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। मतलब ये लेंथ भी हो जाएगी a/2 और ये लेंथ भी हो जाएगी a/2। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? और बेटा सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो यहां पर जो आपके पास में इसका नाम m मान लो, तो ये जो am है यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर है और यही मीडियन है। तो जो बेटा आपके पास में am बन रहा है, a से लेकर के m, सॉरी, a से लेके m जो आपके पास में बन रहा है, जिसकी हाइट आपने h मानी है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो यही बेटा क्या है, यही परपेंडिकुलर है, इसी को एल्टीट्यूड बोलेंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में यही क्या है बेटा, मीडियन। क्या है ये? मीडियन। समझ गए ना? मीडियन मतलब सामने वाली साइड को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। सिमिलरली यहां पर भी बेटा ये जो पड़ रहा है आपका एल्टीट्यूड, ये भी दो पार्ट में तोड़ रहा है, तो ये भी किसका काम करेगा? मीडियन का। किसका काम करेगा? मीडियन का। तो यहाँ पे जो हाइट h है बेटा, यही एल्टीट्यूड है, इसी को हाइट बोलते हैं, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, और यही फिलहाल मीडियन भी है। क्या है ये? मीडियन। क्योंकि सामने वाली साइड को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। किसमें? ओनली एंड ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलस में। क्लियर हो गया? अब लास्ट कैटेगरी ऑफ ट्रायंगल आता है बच्चों, जिसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब बेटा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री बन रहा हो, उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें जिन दो साइड्स पे एल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, उन्हीं दो साइड्स से आपका एरिया बनेगा। तो फिलहाल जैसे ये साइड मान लीजिए सी है, और ये साइड मान लीजिए आपकी बी है, और ये साइड आपकी हाइपोटेनस है, ओके, ये साइड आपकी ए है। क्या है बेटा? ए। ओके, तो क्या है बेटा, सबसे पहले इसकी पेरीमीटर तो यही हो जाएगी a+b+c, और आपका जो एरिया निकलेगा इसमें बहुत सिंपल तरीके से एरिया निकलता है 1/2 और एल बनाने वाली दोनों साइड का मल्टीप्लाई। तो एक है बी और एक है ए, तो 1/2 a इंटू बी। इसी को आप बेस बोल देते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं? हाइट बोल देते हैं। गलत कर दिया, यहाँ पे सी था बेटा, बी के साथ में सी आएगा, ए तो ये बैठा हुआ है, तो हाफ बी इंटू सी। क्या आएगा? बी इंटू सी। बोलो क्लियर हो गया? तो ये आपके पास में बन गया 1/2 बी इंटू सी, ये बन गया एरिया। याद रखिएगा बेटा, आपके पास जो ट्रायंगल होता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि जो हाइपोटेनस है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड, उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल की बात खत्म हो जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल पे एक बड़ी थ्योरी, बड़ा टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग बना लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े तौर पे क्वाड्रिलेटरल, एक एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में हम क्या क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल का हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है। टाइप के बाद में हम क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पे सेकेंड हेडिंग रहेगी FIGURE, फिगर। ठीक है, फिगर के लिए थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ दीजिएगा। फिगर बन गया। अब फिगर बनने के बाद में भाई साहब अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगली हेडिंग रहेगी इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या रहेगी, लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, या डायगोनल की प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं कि इसके डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी, ये है ना। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर, एंड देन लास्ट में हम दिखेंगे आपको एरिया। इसका हम लास्ट में एट द एंड हम एरिया बताएंगे। चलिए, तो वन बाय वन हम सारे टाइप डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है सिंपल क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब एक कोई साइड वाइड बराबर नहीं है, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो एक अजीब सा दिखने वाला एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं मैं, एक ये हो गया। ठीक है, फिर एक ये साइड हो गई, फिर एक बेटा ये साइड हो गई, और एक हमने ये साइड को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ये इससे ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल देखिए, इसमें दो डायगोनल बनेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बेटा एक डायगोनल आपका बन जाएगा ए से लेके सी को ज्वाइन करने वाला ए सी, ओके, और दूसरा डायगोनल आपके पास बन जाएगा बी से लेके डी को ज्वाइन करने वाला, जिसका नाम है बी डी। और ये दोनों डायगोनल लेंथ वाइज इक्वल नहीं होंगे, तो AC जो होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया, और यहां पर आपको क्वेश्चन से ही डायगोनल दिया ही नहीं जाएगा, है ना, है ना, तो आपको AC इज नॉट इक्वल टू BD। अब आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज क्वाइट सिंपल। तो बेटा देखिए दोनों डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं है, अगर पेरीमीटर तो क्वाइट सिंपल बेटा, चारों साइड का सम कर दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब बात आती है बेटा कि सर इसका एरिया कैसे निकाला जाए। तो एरिया निकालने के लिए बेटा आपको करना क्या है, आपके पास में ये दो ट्रायंगल हैं, देखिए एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसको A1 सपोज कर लो, और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया सपोज कर लो क्या, A2। बेटा यहां देखो ध्यान से, है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आपने क्या सपोज कर लिया, A2। तो मतलब जो इसका टोटल एरिया बनेगा बच्चों, ऑल यू नो दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। क्लियर, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, बेटा यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, सपोज कर लो ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ गई बेटा, P1, कितनी आ गई, P1, और दूसरा परपेंडिकुलर हमने इस पे डाल दिया बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, P2। तो हम लिख सकते हैं इसको, आप मुझे बताइए क्या एरिया A1 जो होगा हाफ बेस इनटू हाइट लगेगा कि नहीं लगेगा, हाफ बेस, बेस कितना बनेगा बेटा, AC बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, अरे बोलो भाई, AC, है ना, और इनटू परपेंडिकुलर कितना बन गया, P1 बना ना, प्लस अगेन फिर से बेस क्या है बेटा, वही बेस है आपका AC, क्या है बेस, AC, मगर इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है, P2। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आप यहां से चाहें तो हाफ AC कॉमन ले लें, हाफ AC क्या ले लें, कॉमन, तो ब्रैकेट में बच जाएगा P1 प्लस P2। तो ये टेक्निक लगा करके आप यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये हो गया अपने पास नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। अब आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, सेकेंड टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है पैरालेलोग्राम, ग्राम। तो पैरेललोग्राम बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, यस।
तो ये देखिए हम पैरेललोग्राम आपके लिए बना रहे हैं यहाँ पे। ये एक पैरेललोग्राम जो है आपके सामने बन करके तैयार है। यस, ये देखिए, ये ले लीजिए ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपके पास में आ चुका है। अब इसका आपको चाहिए है एरिया, है ना। सबसे पहले इसमें देखिए, याद रखिएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें ए बी जो होती है बेटा, ये वाली साइड जो होती है ये डी सी के इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, एज वेल एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल निकलेगी। सिमिलरली बेटा जो ए डी होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के, और AD इज पैरेलल टू BC। हाँ, ये पैरेलल हो गया किसके, BC के, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। एक और गजब प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसके अंदर कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, और ये y है तो ये भी क्या होगा बच्चों, y होगा। समझ में आ गया, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। बेटा गंभीरता से समझना, इतना डिटेल में मैंने कभी क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ाया और ना पढ़ाऊंगा। समझ गए ना, कोशिश यह है कि क्वाड्रिलेटरल एक बार में क्लियर हो जाए, इसके बाद केवल पनिशमेंट की बात होगी। अगर आप गए काम से तो गए। तो ये हो गया बेटा, इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब एक और जबरदस्त प्रॉपर्टी इसमें लगती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो साइडें पैरेलल हैं, और ये बेटा ये जो साइड बन रही है पैरेललोग्राम की, ये दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अगर ऊपर वाला एंगल x है और नीचे वाला एंगल y है, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन में सेम साइड का एंगल कितना होता है, 180। मतलब एक और जबरदस्त प्रॉपर्टी, x प्लस वाई कितने डिग्री होगा, 180। बात कर लेते हैं बेटा डायगोनल की। दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। मगर बेटा दोनों हिस्से के डायगोनल जो दोनों ट्रायंगल बनाता है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब जितना एरिया ऊपर वाले का आएगा उतना ही एरिया नीचे वाले का आएगा, या ये कह लो ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के फोल्ड हो जाएंगे। समझ गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल बराबर हिस्से के हैं, दोनों ट्रायंगल बराबर हिस्से के हैं, बराबर वैल्यू के। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसा ट्रायंगल जिनके एरिया सेम हो, लेंथ सेम हो, ब्रेड्थ सेम हो, सब कुछ सेम हो, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। फोटोकॉपी, एक दूसरे के बराबर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओवरलैप हो जाए जो। चलिए, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट की बात। हम डायगोनल पे चल रहे थे, दूसरा डायगोनल मैं आपको दिखा दूं बच्चों। ये हो गया दूसरा डायगोनल, ठीक है ना। तो दोनों डायगोनल लेंथ वाइज इक्वल नहीं होंगे, सो आई कैन राइट AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है ना, AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर मैं बात करूं इसकी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर बेटा AB और AB बराबर हैं, तो 2 टाइम AB और 2 टाइम BC, 2 टाइम BC। तो क्वाइट सिंपल, इट इज 2 टाइम AB प्लस BC। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बच्चों इसका, एरिया। तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। तो आप किसी को भी बेस बना लीजिए। सपोज आपने बना लिया AB को बेस, किसको बेस बना लिया बेटा आपने, AB को। तो अगर इन केस आपने AB को बेस बनाया है, तो AB को बेस बनाने के लिए आपको AB पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। AB पर क्या खींचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, AB इंटू हाइट। ओके, सो AB मल्टीप्लाइड बाई AB पर परपेंडिकुलर खींचिए। तो एक वर्टेक्स ये है, चाहे तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये देखिए आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर की हाइट h है। क्लियर। सर हमारा यहां से ड्रॉ करने का मन नहीं है, हम बाहर से इससे ड्रॉ करना चाहते हैं। नो वरी, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, और आप चाहें तो यहां से भी ड्रॉ कर दें, सेम हाइट कंसीडर की जाएगी। दिस ऑल्सो विल बी h। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, सो ए बी इंटू एच। चाहे आप ये h ले लो, चाहे ये h ले लो, दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आ गया। तो बेस इंटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आता है अगला, आता है बेटा, अच्छा एक और प्रॉपर्टी भविष्य के लिए बता दूं बेटा, कि जो डायगोनल होते हैं बेटा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। मतलब यदि ये डायगोनल 16 का है, तो 8 लेंथ यहाँ पे आएगी और 8 यहाँ पे आएगी। और अगर ये 8 का है, तो ये 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। मतलब डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा तोड़ते हैं।
समझ गए ना? तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिख सकते हो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिख देता हूं, पैरेललग्राम, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना? अगला डायग्राम हम शुरू करते हैं बच्चों। अगला क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। ओके, सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग रेक्टेंगल। यस, और एक कॉमन प्रॉपर्टी तो है ही कि चारों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 360। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, तो रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल में भी बेटा जो साइड होती हैं आमने सामने की इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है ना? तो रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। यस, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है यहाँ पे। यस, तो ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब प्रॉपर्टी याद रखिए बेटा, यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। मतलब पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पहला केस। और सेकंड केस बेटा, ए बी सी डी हो गया। और सेकंड केस बेटा, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज पैरेलल टू एडी। दो केस हो गए, समझ में आया? बेटा इसमें जो ईच एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। यस, चारों एंगल इसमें 90 डिग्री के होते हैं। अगर पेरीमीटर की बात करोगे तो पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। समझ में आ गया? ये तो बचपन की बात है, आपसे बनते ही होगी। अब चलिए देखिए, इसमें बेटा जो दोनों डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। दोनों डायगोनल इसमें इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है ना? यस, एक डायगोनल ये है AC और एक डायगोनल आपका BD है। तो दोनों डायगोनल आपके जो होंगे वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। यस, सो बोथ द डायगोनल हैविंग इक्वल लेंथ। ठीक है, ये दोनों डायगोनल आपके इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। हाँ, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है कि AC इक्वल टू बी डी। ठीक है, AC इक्वल टू बी डी, AC इक्वल टू बी डी। हाँ, चारों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के बता दिए। क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट किया करते हैं। मतलब जितना लेंथ यहां जाएगा उतना लेंथ यहां जाएगा, और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है तो ये चारों डायगोनल भी आपस में बराबर होंगे। मतलब यदि ये डायगोनल बेटा x का है, ये टुकड़ा, तो ये भी कितने का होगा, x का होगा। ये भी कितने का होगा, x का। और ये भी कितने का होगा, x का। तो डायगोनल जो कट होने के बाद जो लेंथ वाइज बनते हैं, ये डायगोनल आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आधे आधे टुकड़े भी क्या होंगे, बराबर। भैया जब पूरे डायगोनल बराबर हो तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ओके, चलिए अब यहां पर देखिए एक चीज कि ये ट्रायंगल जो होगा, इधर वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये सारी चीज आपको बता दी। लेंथ ऑफ डायगोनल आप यहां बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर ये लेंथ स्मॉल a है और ये लेंथ आपके पास में स्मॉल b है। ओके, तो ऑब्वियसली बेटा ये भी a होगी और ये भी क्या होगी, b होगी। तो आप लेंथ ऑफ डायगोनल यहाँ पे बड़े आपसे आराम से निकाल सकते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AC का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई? AC जायज बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा किसका, a स्क्वायर का और b स्क्वायर का। सो AC इक्वल टू हो गया आपके पास में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो आपके पास में दोनों डायगोनल AC हो गया, चाहे आप BD कह लो चाहे AC कह लो, दोनों डायगोनल की लेंथ सेम आएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड बात करते हैं अपने पास में इसका एरिया।
तो एरिया बहुत ही सिंपल है, बचपन से पढ़ते जा रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। लेंथ ऑफ डायगोनल आपने निकाल ली है। चलिए अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगला है रोहम्बस। नेक्स्ट है रोहम्बस। ओके, सो रोहम्बस भी बेटा एक पैरेललोग्राम है, बट रोहम्बस में फर्क ये होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल तो होंगी, साथ ही साथ चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। पैरेलल होने के साथ साथ चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये देखिए रोहम्बस आपके सामने बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक रोहम्बस टाइप का आपके सामने बनाने की कोशिश की गई है। यस, तो ये आपके पास में एक रोहम्बस है जिसकी चारों साइड्स क्या हैं, आपके पास में इक्वल है। ये साइड आपके पास में ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसे ए बी सी डी का नाम दे दें आप। ओके, तो पेरीमीटर की तो कोई बात ही नहीं है, जो पेरीमीटर आएगी वो हो जाएगी 4a, चारों साइड का मल्टीप्लाई पेरीमीटर हो जाएगी 4a। अब बेटा रोहम्बस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, याद रखिएगा कि ए बी है ना, इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इक्वल तो होंगी ही साथ ही पैरेलल, और बी सी इज पैरेलल टू, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अब बेटा इसके जो डायगोनल होते हैं वो बड़े खतरनाक तरीके से मिलते हैं। देखो इसका एक डायगोनल आप बना लो ए सी, ठीक है, हाँ, देखो इसका एक डायगोनल आप बना लो ए सी। बेटा फोकस करिए, ध्यान दीजिए। हाँ, एक डायगोनल इसका AC है और दूसरा डायगोनल आपने बना लिया बेटा BD। क्या बना लिया, दूसरा डायगोनल BD बना लिया आपने, ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो दूसरा डायगोनल आपके पास में आ चुका है BD। ये देखिए हमने दूसरा डायगोनल BD बना लिया इस तरीके से। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, याद रखिए कि ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 पर क्या करेंगे, दूसरे को 90 पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यस, तो ये भी 90 होगा, ये भी कितना होगा, 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चों। तो लिखेंगे रोहम्बस ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोहम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर अदर एट 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर, ठीक है। हाँ, चलिए अब इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें इसकी पेरीमीटर की, इसकी यदि हम पेरीमीटर की बात कर लें, देखो अगर आपके पास यहाँ पर ये मैं टोटल एक डायगोनल AC को मैं लेंथ मानता हूं बेटा, AC को मैं मान लेता हूं D1 लेंथ का, कितने लेंथ का मान लेता हूं, D1 लेंथ का। अगर मैंने AC को मान लिया D1 लेंथ का और मैंने BD को मान लिया, BD को मान लिया मैंने D2 लेंथ का, BD इक्वल टू कितनी लेंथ है बेटा, B2, है ना। दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा इसके दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, मगर स्क्वायर जो आने वाला है उसके दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे। तो अगर दोनों की लेंथ, एक की लेंथ D1 है और एक की लेंथ कितनी है बच्चों, D2, तो ध्यान से देखो ये वाला लेंथ जो है यहां से लेकर के यहां तक का, क्या ये D1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इसका हाफ है। क्या है, जस्ट इसका हाफ। और अगर ये वाली लेंथ आपकी जो है, ये बड़ी वाली लेंथ आपकी टोटल D2 है, तो क्या ये D2/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में ये लेंथ D1/2 है और ये लेंथ आपके पास में D2/2 है, तो अब आपको निकालना है
पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर, यहाँ पर 90 डिग्री का सहारा लेकर के। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ये देखो ये L बन गया यहाँ पर, एक d1/2 और एक d2/2 के बीच में क्या बन गया, L मतलब राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो d स्क्वायर अपॉन 4 d1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4a स्क्वायर। कितना हो गया, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 4a स्क्वायर आ गया। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 4 अभी अभी नहीं आएगा, अगले स्टेप में आएगा। हाँ, तो ये हो गया आपके पास में a स्क्वायर। नाउ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर। क्लियर। सो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये आपके पास में बन गया एक कंडीशन, इसका आपके किस चीज का बन गया, डी आपके पैरेललोग्राम का, सॉरी रोहम्बस की कंडीशन बन गई कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। मतलब यदि आपको डायगोनल दिए गए हैं तो आप यहाँ पर रोहम्बस का आप साइड भी पता कर सकते हैं, रोहम्बस की साइड भी पता कर सकते हैं। ठीक ना, रोहम्बस की साइड पता लगाना आपके पास में बहुत आसान है। ये हो गया आपके पास में। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके किसकी, एरिया की। अब एरिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस। तो एक तो इसके एरिया का फॉर्मूला आपने बचपन से याद किया होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ d1 इंटू d2, क्या हो जाता है, 1/2 d1 इंटू d2। और यदि आपके पास में आप परपेंडिकुलर खींच सकते हो तो ठीक है, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दो, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और लगा दो फॉर्मूला बेस इंटू हाइट का, अदरवाइज आप लगा सकते हो बेस कितना है, ये वाली साइड a बन जाएगी, बेस a मल्टीप्लाइड बाई h। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में रोहम्बस की सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है अगला जो क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम किसका, रोहम्बस का डायगोनल। तो रोहम्बस के डायगोनल दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, एक डायगोनल आपने d1 मान लिया है, एक डायगोनल आपने d2 मान लिया है। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए रोहम्बस के डायगोनल के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में रोहम्बस था इस तरीके का, तो सारी लेंथ इसकी इक्वल होती हैं, चारों लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। एक डायगोनल इसका d1 लेंथ का होगा और दूसरा डायगोनल कितने लेंथ का, d2। और बेटा हाफ हाफ काटेंगे तो यहाँ पर d1/2, इधर भी d1/2 और इधर पे d2/2 और यहाँ पे भी d2/2, और एक दूसरे के साथ कितना एंगल मेंटेन करेंगे, ये 90 डिग्री। क्लियर हो गया, ये सबके सब 90 डिग्री मेंटेन करेंगे। एरिया याद रख लीजिएगा 1/2 एरिया d1 इंटू d2। क्लियर हो गया, इसका जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2। क्यों होता है देख लो भाई, बड़े आराम से एरिया समझ में आ जाएगा आपको, अभी यहीं पर समझा देता हूं। जैसे ये आपने बनाया था रोहम्बस, एक ये था, एक ये था, ठीक है। तो अब देखिए हमने देखा था कि टोटल एरिया क्वाड्रिलेटरल का होता है a1 प्लस a2, बोलो होता है कि नहीं होता, a1 प्लस a2। तो यदि मैं इस लेंथ की बात करूं बेटा, अगर ये टोटल लेंथ अपने पास में d1 है, ये टोटल लेंथ अपने पास में क्या है, d1 है, तो ये इतना हिस्सा d1/2 आएगा कि नहीं आएगा, और है ना, और ये इतना हिस्सा भी कितना आएगा, d1/2। और टोटल लेंथ आपकी d1 है। अच्छा, ये वाला हिस्सा कितना कहला जाएगा, d2/2, और ये वाला हिस्सा भी कितना है, d2/2। अब चलो मैं ऊपर का एरिया आपको दिखाता हूं, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, है ना। ये वाला एरिया a1, ऊपर का एरिया a1 है। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। तो ध्यान से देखिए इसमें बेस कितना बनेगा, d1 बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा का पूरा जो d1 है वो क्या बन गया, इसका बेस बन गया। और जो हाइट बन गई वो बन गई कितनी, d2/2, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर था, यस और नो। तो परपेंडिकुलर यही तो हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी, क्यों भाई नहीं बनेगी क्या, तो यही हाइट बन गई इसकी, हाफ बेस इंटू हाइट, ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला, तो नीचे वाले में अगेन बेस बेटा d1 ही है, देख लो है कि नहीं है, नीचे वाले में फिर से बेस कितना है, d1, और हाइट फिर से कितनी है बेटा, यही हाइट है, d2/2, कितनी है, d2/2। तो 1/2 d2/2। क्लियर कि नॉट क्लियर,
तो भैया यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 1/4 यहाँ पे d1 इंटू d2 और प्लस 1/4 अगेन d1 इंटू d2। भाई एक चौथाई, 1/4 यानी हाफ हो जाएगा, या एलसीएम लेके कर लो आप। तो d1 d2 आप एलसीएम ले लो, d1 इंटू d2, ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/4 मर्ज होकर के कितना हो गया बच्चों, 1/2 d1 इंटू d2। बेटा यहां से बनता है एरिया ऑफ इसका फॉर्मूला रोहम्बस का, समझ में आ गया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ रोहम्बस कैलकुलेट किया जाता है। डन। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, अगर इक्वल होते तो मैं सेम सेम लिख देता, क्या लिख देता, सेम सेम। क्लियर हो गया। अगर आपने डायगोनल इक्वल कर दिए, अगर d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू डायगोनल आपने d मान लिया, तब बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। फिर आपका ये जो एरिया मिलेगा आपका, फिर आपका ये जो एरिया मिलेगा 1/2, एक डायगोनल d, दूसरा डायगोनल भी d। क्लियर। तो आपके पास में हाफ डी स्क्वायर जो फॉर्मूला मिलेगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर का रहेगा। किसका रहेगा, स्क्वायर का। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब स्क्वायर एक ऐसा रोहम्बस है ना, जिसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर हो गया। हाँ, तो रोहम्बस से स्क्वायर कन्वर्ट होता है और पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कन्वर्ट होता है, ठीक ना। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इज अ रोहम्बस। यस। चलिए अगला केस की ओर चलते हैं। अगला केस है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं। दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल। इक्वल नहीं होती हैं बेटा, दो साइड इसकी पैरेलल हुआ करती हैं, पैरेलल एंड अनइक्वल। तो ये देखो बेटा, ये इस तरीके से बनता है ये, है ना। ये देखिए आपके पास में ये बन गया, इसको ले लो ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो बेटा इसमें केवल इसका एरिया काम में आता है। एरिया इसका कैसा बनेगा, देखो इसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ए बी और डी सी इसकी पैरेलल साइड है, और मल्टीप्लाइड विद हाइट, मल्टीप्लाइड विद हाइट। तो हाइट निकालने के लिए किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डाल दो। क्लियर हो गया। यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। समझ में आ गया बच्चों, ये बनता है आपके पास में एरिया। डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते। अब आइए, ये तो हो गए हमारे क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं कुछ और पार्ट हम लेते हैं। चलिए कुछ और स्पेशल कैटेगरी के पार्ट लेते हैं जो आपको हम समझा सकते हैं। सबसे पहला मैं लेता हूं आपके पास में सर्किल। क्या लेता हूं बच्चों, सर्किल। तो ये आपके पास में बेटा एक परफेक्ट सर्किल आपके सामने बनाने की कोशिश की गई। ये अपना सर्किल बन चुका है। सर्किल का सेंटर है ओ और इसकी रेडियस है बेटा आर, ये इसकी रेडियस है आर। तो सर्किल के एक चक्कर की जितनी लेंथ होती है कंप्लीट, यहां से चल के यहां तक, वो कहलाती है सरकमफेरेंस। क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, है ना, जहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर बेटा आप इस सरकमफेरेंस को टुकड़ों में तोड़ दो, ये देखिए अब आपने क्या किया, आपने इस सरकमफेरेंस के 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, 4 टुकड़े। तो बेटा ये जो एक पार्ट है ये कहलाएगा क्वार्टर। क्या कहलाएगा, क्वार्टर। इसको क्वार्टर सर्किल बोलते हैं, है ना। तो अगर आप यदि बात कर रहे हो आर्क की, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर क्वेश्चन बोला है आर्क, है ना, लेंथ ऑफ क्वार्टर आर्क, केवल इस आर्क की बात कर रहे हो, तो ये आर्क क्या हो जाएगा, 2πr का 1/4, 2πr का 1/4 यानी ये बचेगा πr/2, πr/2। क्लियर है। बट यदि आपसे कहा गया कि एक क्वार्टर की पेरीमीटर निकालो, किसकी पेरीमीटर, यहां पर मैंने केवल आर्क की बोली है, किसकी बोली है। बट यदि आपको क्वार्टर सर्किल की पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बेटा बाउंड्री, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये आपने निकाल लिया πr/2। तो बेटा टोटल लेंथ इसकी बाउंड्री हो जाएगी पेरीमीटर इक्वल्स टू आर प्लस आर माने 2r प्लस πr/2। ये हो जाएगी इसकी टोटल। क्लियर, बन जाएगा। अच्छा इसका एरिया देख लो बेटा। बेटा फुल सर्किल का एरिया होता है πr², एरिया कंप्लीट सर्किल का होता है πr²। तो बेटा ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा,
1/4, तो इसका क्वार्टर सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। बन जाएगा ना? यस, है ना? पाई r स्क्वायर फुल सर्कल का होता है, तो चौथाई भाग का एरिया कितना हो गया? 1/4 पाई r स्क्वायर। अगर इसका भी साथ में ले लोगे हाफ सर्कल का, तो 2/4 पाई r स्क्वायर। इसका यदि दोनों का साथ में ले लोगे, मतलब पूरे सर्कल का आधा, तो पूरा सर्कल क्या था? पाई r स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अगर आपने कहा हम क्वार्टर सर्कल का एरिया लेना चाह रहे हैं, कितने सर्कल का? क्वार्टर सर्कल का, मतलब इस तरीके से आप यहां तक का एरिया लेना चाह रहे हैं, ये देखिए यहां तक का। तो एक हिस्से का एरिया होता है पाई r स्क्वायर बाई 4, एक क्वार्टर का। आपके पास में 3 क्वार्टर है कि नहीं है? तो 3 क्वार्टर है, एक क्वार्टर ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो आंसर हो जाएगा 3/4 पाई r स्क्वायर। क्लियर बच्चों? हाँ, तो हमने आपको सेमी सर्कल पढ़ा दिया। हमने आपको हमने आपको क्या पढ़ा दिया? हमने आपको क्वार्टर सर्कल भी पढ़ा दिया। बेटा क्वार्टर सर्कल का जो नाम चलता है, इस वाले सर्कल को, क्वार्टर सर्कल को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो जब भी क्वाड्रेंट आए तो भी आपको यही समझना है। समझ में आ गया? जब भी क्वाड्रेंट आए तब भी आपको यही समझना है, ठीक है ना? अब अगली बात करते हैं, देखिए लेंथ ऑफ आर्क। ये क्लास 10th में फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ पे आ गया है तो बता देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क, ये आपके पास में एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है? और इस कंप्लीट सर्कल में मान लीजिए कोई आर्क एक एंगल बना रहा है, पर्टिकुलरली कोई एंगल है, एंगल को हम लोग नोटेशन देते हैं थीटा। समझ में आ गया? अब ये लेंथ कितनी होगी? ये जो लेंथ है आर्क की, यहां से लेकर के यहां तक, ये लेंथ कितनी होगी? सर हमको हमको उसका तो पता है 90 डिग्री वाले का सर की, क्योंकि टोटल 2 पाई r होती है, उसको 4 भाग में डिवाइड कर दो। बट सर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, तब कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा क्या होता है, इसका रूल ये है कि अगर बेटा पूरा सर्कल होता है, तो कंप्लीट सर्कल देखो, जब सेंटर पर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री पर कितनी लेंथ कवर करता है? बोलो 2 पाई r। करता है कि नहीं करता? 360 डिग्री पर 2 पाई r एंगल, तो 1 डिग्री पर कितना कवर करेगा? 2 पाई r/360। क्लियर? तो किसी भी रैंडम एंगल थीटा पर कितना कवर करेगा? थीटा डिग्री पर कवर करेगा 2 पाई r/360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे एक से लिए इतना, तो थीटा के लिए थीटा का मल्टीप्लाई। तो इसी फॉर्मूले को लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू 2 पाई r को अलग कर लीजिए, और थीटा के साथ में कितना जान दीजिए? 360। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क का। क्या बन गया? लेंथ ऑफ आर्क का। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बेटा सेक्टर दो होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। देख लीजिए इसको भी। तो ये आपके पास में एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये देखिए एक छोटा एंगल बन रहा है, तो पिज्जा का छोटा स्लाइस मिलेगा। ये जो एरिया बनेगा बच्चों, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा एरिया बनता है बाहर की ओर, इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसे? मेजर सेक्टर। मतलब पिज्जा का पीस काटने के बाद जो बनेगा, वो बनेगा मेजर सेक्टर। समझ में आया? तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर आपके पास में एक कंप्लीट सर्किल है, ठीक है ना, तो अगर आप आर रेडियस को पूरा यहां पर पकड़ करके यहां से पूरा रोटेट कर दो इस पे, तो जब पूरा रोटेट करोगे, तो पूरा का पूरा सर्किल ये शेड करेगी कि नहीं करेगी? और कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। तो मतलब 360 डिग्री पर जो शेडेड एरिया होता है वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर। तो 360 डिग्री पर पाई r स्क्वायर होता है, तो 1 डिग्री पर शेडेड एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर/360। तो थीटा डिग्री पर शेडेड एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर/360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो आंसर क्या बन गया बेटा? सेक्टर का एरिया यहां पर बनेगा पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। समझ में आ गया? ये किसका एरिया है? सेक्टर का। किसका एरिया है? सेक्टर का। समझ में आ गया? अब अगला है एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग कह लो बच्चों, या सर्कुलर ट्रैक कह लो। रिंग कह लो या सर्कुलर
ट्रैक कह लो, समझ गए, सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक कैसे बनता है बच्चों, देखो इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक बनता है। बाहर एक बड़ा सर्कल रहेगा, ठीक है, और उसके अंदर एक क्या रहेगा बच्चों, छोटा सर्कल, ठीक है। तो बाहर एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल, ये बन गया सर्कुलर ट्रैक। तो डेफिनेटली बेटा ये जो होगी यहाँ की रेडियस जो होगी, अंदर वाली की रेडियस आप ले लो R1, क्या ले लो, और बाहर वाले की रेडियस आपने बड़ी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बड़ी होगी, और बाहर वाले की रेडियस आपने ले ली R2। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपको इस ट्रैक का एरिया चाहिए है, कहाँ है ट्रैक बेटा, कहाँ पर दौड़ रहे हैं। आप जानते हैं ना सर्कुलर ट्रैक पार्क के चारों तरफ ऐसे बना होता है जिस पे लोग दौड़ते हैं, है ना। तो इस पट्टी का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस पट्टी का एरिया निकालने के लिए आप कहेंगे एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू A2 बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया पाई कॉमन, ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये बन गया आपका सर्कुलर ट्रैक का एरिया। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो बेटा इस तरीके से ये आपके पास में सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेटा पूरे के पूरे 2D फिगर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमारे स्टार्ट होते हैं 3D फिगर्स, तो उसको मैं एक अलग सी वीडियो में कवर करता हूँ। पहले आप ये 2D फिगर्स नोट कर लीजिए।